गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पुनरावर्तन के तौर पर पहले आप लोगों ने ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ये सब कक्षा छठी और सातवीं में सीख चुके हो। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लें पुनरावर्तन के तौर पर। कोई भी व्यक्ति बैंक, पद संस्था, ऐसी संस्थाओं से कुछ राशि निश्चित ब्याज की दर से कर्ज लेता है और कुछ समय पश्चात ली हुई राशि वापस करता है। उस राशि का उपयोग करके उसके बदले कुछ अधिक राशि बैंक को देता है, उसे ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बैंक से कुछ लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं किसी काम के लिए, व्यवसाय के लिए, और कुछ निश्चित अवधि के बाद, कुछ समय के बाद जब बैंक को हम लोग अपना कर्जा लौटाते हैं तो उसके साथ कुछ अधिक राशि, कुछ अधिक पैसा देना पड़ता है। तो जो अधिक पैसा है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। मान लो हम लोगों ने बैंक से 10,000 रुपए कर्ज लिए और एक वर्ष के बाद 1,000 रुपए उसका ब्याज हुआ, तो जो हम लौटाएंगे वो राशि होगी 11,000 रुपए। तो 10,000 और 1,000 जो था वह ब्याज, और दोनों को मिलाने के बाद जो हम लौटाएंगे उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन बराबर ब्याज धन मूलधन, वो होगा 11,000 रुपए। अब साधारण ब्याज जो होता है उसका सूत्र हम लोगों ने पहले के क्लासों में देखा है, पहले के वर्गों में देखा है। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अर्थ होता है ब्याज। पी फॉर प्रिंसिपल, मूलधन। तो मूलधन क्या है, जो भी राशि हम बैंक से लोन के तौर पर लेते हैं, कर्ज के रूप में लेते हैं, या हम लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं। मान लो मैंने 10,000 रुपए बैंक में अपने डिपॉजिट रखा, जमा करके रखा है, तो बैंक भी उस पर हमको कुछ न कुछ अतिरिक्त पैसा देती है, अधिक पैसा देती है जब हम बैंक से पैसा निकालने जाते हैं। तो बैंक भी हमको ब्याज देती है। जो अतिरिक्त पैसा है वो क्या है, ब्याज है। और जो हमने बैंक में डिपॉजिट रखा है वह क्या है, मूलधन। तो बैंक में हमारी जमा पूंजी या बैंक से ली गई कर्ज के रूप में जो रकम है, दोनों के लिए हम पी का उपयोग कर सकते हैं। पी का मतलब है प्रिंसिपल, और हिंदी में उसको मूलधन कहते हैं। उसके बाद कितने समय के लिए हम लोगों ने कर्ज लिया, मान लो 2 वर्ष के लिए लिया, तो समय होगा 2 वर्ष। उसको हम लोग एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इसको हम समझ सकते हैं। एन, एन इक्वल्स टू समय वर्ष में। अगर मैंने 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, पी होगा, मूलधन होगा 10,000 रुपए, और समय होगा 2 वर्ष। एन इक्वल्स टू 2 ईयर्स, 2 वर्ष। और आर प्रति वर्ष सैकड़ा, जो ब्याज की दर है तो उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर। तो इसे हम कहते हैं दर। तो इस तरह से आई से इंटरेस्ट मतलब ब्याज, पी से प्रिंसिपल मूलधन, एन से नंबर ऑफ ईयर समय वर्ष में, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है, प्र स प्र व, प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, तो दर। तो उसका सूत्र हुआ साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आई इक्वल्स टू पी एन आर अपॉन 100। आई मीन्स ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। हिंदी में इसको हम लोग लिखते थे म द स। म से मूलधन, द से दर, स से समय। तो यहाँ पर पी फॉर प्रिंसिपल, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, और अपॉन 100, पीएनआर अपॉन 100। यह साधारण ब्याज का सूत्र है। इसके आधार पर हम लोग बहुत सारे सवाल कक्षा छठी और सातवीं में हल कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। बैंक प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करता है तथा हर वर्ष कर्जदार से वह ब्याज की राशि बैंक में जमा करने की अपेक्षा करता है। कर्जदार प्रथम वर्ष के पश्चात
ब्याज नहीं दिया तो बैंक द्वारा द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन और प्रथम वर्ष का ब्याज मिलाकर जो मिश्र धन होता है वही राशि मूलधन बनकर मानकर ब्याज की गणना की जाती है। अर्थात द्वितीय वर्ष में ब्याज की गणना करते समय मूलधन की राशि प्रथम वर्ष के मिश्र धन के बराबर होती है। इस पद्धति से की गई ब्याज की गणना को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब मान लो किसी ने बैंक से कर्ज लिया, 1 वर्ष के लिए कर्ज लिया है, तो बैंक अपेक्षा करता है कि प्रतिवर्ष वो उसका ब्याज देता रहे। लेकिन मान लो कर्जदार ने ब्याज भी नहीं लौटाया और मूलधन भी नहीं लौटाया, तो अगले वर्ष बैंक उसके ऊपर जो ब्याज कैलकुलेट करेगी, इंटरेस्ट जो काउंट करेगी, तो कैसे करेगी? द्वितीय वर्ष में मूलधन और पहले साल का जो ब्याज था, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके मिश्र धन होगा, उसे हम अमाउंट ए से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्याज बढ़ते जाता है। मान लो 10,000 रुपए 1 साल के लिए किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और 1 वर्ष के बाद उसे 1,000 रुपए 1,000 रुपए ब्याज के तौर पर बैंक को लौटाना है, उसे कुल मिलाकर के 11,000 रुपए लौटाना था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक भी पैसा बैंक को लौटाया नहीं। तब अगले साल जब बैंक उसके ऊपर ब्याज चार्ज करेगी, ब्याज की गणना करेगी, तो उसका मूलधन होगा 11,000 रुपए, क्योंकि 10,000 रुपए पहले का कर्ज है और 1,000 रुपए 1 वर्ष का ब्याज ले लिया, अर्थात 11,000 रुपए उसका मिश्र धन हुआ। अब जो ब्याज की गणना द्वितीय वर्ष के लिए होगी, द्वितीय वर्ष अर्थात दूसरे साल के लिए, अगले साल के लिए, तब वह 11,000 रुपए पे हो। तो इस तरह से जो ब्याज हमको मिलेगा 11,000 रुपए पर, जो ब्याज कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट इंटरेस्ट दिया है, किस तरह से हम ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला सवाल दिया है 12.5% प्रति वर्ष प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 12 सही 1/2, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5% क्या है? ब्याज की दर, तो इसको हम आर लिख सकते हैं और परसेंटेज का साइन प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, दर को हम आर से बताते हैं, दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। पे फॉर प्रिंसिपल, जो भी हमने कर्ज लिया है या जो बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, वो हमारा मूलधन। तो मूलधन कितना है? 4,000 रुपए, उसको हम पी से दिखाते हैं, पी बराबर 4,000, 4,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.5%, 12.5%। और एन, एन मतलब समय, कितने वर्ष के लिए लिया है, नंबर ऑफ ईयर्स, एन इक्वल्स टू 3 ईयर्स, 3 वर्ष। और जो उसका फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 पावर एन। अमाउंट मतलब जो मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाने के बाद जो मिलता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। तो इस तरह से अमाउंट का मतलब हुआ मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हुआ? पी 1+r/100 पावर एन। पी, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? पी की जगह पर हम 4,000 रुपीज रखेंगे। उसके बाद 1+12.5, 12.5 क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5/100। लेकिन यहाँ का दशमलव अगर हमको रिमूव करना, हटाना है, तो एक जीरो नीचे और बढ़ा दिया। और पावर एन, एन का मतलब क्या था? समय, कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष, घाते 3। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का मतलब बताया मैंने, मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर 4,000 गुणे 1125/1000। कैसे आया? 1,000 में 1 से गुणा किया, 1,000 धन 125 मतलब 1125/1000 और घाते 3, जो नंबर ऑफ ईयर्स था, समय था, वो 4,000 गुणे, जब इसको हम लोग कट करेंगे 25 से 25 से कट कर सकते हो, तो मिलेगा हमको 4,000 गुणे 9/8 घाते 3, 9/8, 3 बार हमको इसके साथ गुणा करना। तो 4,000 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा
₹5,695.35। यह हुआ मिश्र धन ए अमाउंट। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? 5,695.31 में से हम मूलधन घटाएंगे 4,000, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 1,695.31। तो इस तरह से हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है मिश्र धन और पी का मतलब मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या मिला हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंग्लिश में चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट 1,695.31। अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह 14.1 के कुछ सवाल दिए गए हैं, उसको हम लोग आगे हल करने वाले। सबसे पहला सवाल है, मूलधन 2,000 रुपए, पी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन का मतलब पी इक्वल्स टू 2,000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू 5, एन बराबर 2। इस तरह से हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले पी कितना है? पी है ₹2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 5 पीसीपी है। इसका मतलब मैंने बताया था प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष पीसीपी है, और एन इक्वल्स टू 2 ईयर्स, समय 2 वर्ष का है। तो जो फॉर्मूला था, मिश्र धन बराबर ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन घाते एन। तो पी कितना है? 2,000। तो पी के स्थान पे हमने 2,000 लिया, 1 प्लस आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 5 अपॉन 100, एन कितना है? 2 ईयर्स, तो घाते 2। तो इस तरह से 100 एकम 100 धन 5, 105/100 घाते 2। अब 2,000 में इसको हम कट करेंगे, 20 से कट कर सकते हो, 20 से भी कट कर सकते हो, 5 से भी कट कर सकते हो, दोनों तरह से कट किया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 से कट किया है तो 21/20, 5 5 में 20, और फिर 5 से इसको 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/20। तो 2,000 गुणे 21/20 घाते 2, 21/20 घाते 2 डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 21 का वर्ग होगा 441 और 20 का वर्ग होगा 400। तो 0 0 कट करके यहाँ पर बचा 4 और इधर बचा 20, 4 बचे 20। तो 5 गुणे 441 अमाउंट हमको मिला 2,205। अमाउंट का मतलब मैंने पहले ही बताया, मिश्र धन होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा फिर? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब मिश्र धन और पे फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो मूलधन था 2,205, और मूलधन उसमें से हमने घटाया 2,000 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज जो है 205 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर हमको मिश्र धन कितना मिला? 2,205 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपए होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला सवाल था। आगे हम देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया है ₹5,000। प्रिंसिपल का मतलब मैंने पहले ही बताया कि मूलधन, मूलधन आपका कितना है? 5,000 रुपए, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या बताया था? जिस दर से, जिस ब्याज की दर से हम लोग ले रहे हैं, तो 8% प्रतिवर्ष सैकड़ा के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 8, समय हुआ 3 ईयर्स, 3 साल। हमको ज्ञात करना है सबसे पहले मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर बराबर होगा ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। एन का मतलब समय था, ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी फॉर प्रिंसिपल मूलधन। इसके लिए बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में रखें। ए इक्वल्स टू पी, पी के स्थान पर मूलधन 5,000 रुपए, फिर 1 प्लस आर, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8 अपॉन 100 पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, समय कितना है? 3 ईयर्स, तो घाते 3 लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम हल कर सकते हैं। 100 एकम 100 धन 8, 108/100, 108/100। तो 4 से इसको कट किया है यहाँ पर, 4 से 25 बार और 4 से 27 बार। तो मिला क्या हमको? 27 गुणे 4, 25 गुणे 4, 4 से 4 को कट कर दिया, बचा
27/25 घाते 3, तो 5000 गुणे 27/25 घाते 3, तो 3 बार इसको हम लोग लिखेंगे 5000 इंटू 27/25, 27/25 इंटू 27/25। कैलकुलेट करने के बाद इसको जब हम हल करते हैं, 25 से 5000 को कट किया, फिर जो भी आया 25 दूनी 50, 200 आया, फिर 25 से 8 बार में कट होगा, तो 8/25 गुणे 27 गुणे 27, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.32, 8 को जब 25 से भाग देंगे तो आएगा 0.32। अब उसमें 27 गुणे 27 गुणे 27 करेंगे तो टोटल मिलेगा हमको, अमाउंट आ जाएगा 6298.56। तो इस तरह से हमको मिश्र धन प्राप्त होगा 6298 रुपए 56 पैसे। और हम लोग ब्याज ज्ञात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मीन्स मिश्र धन, ऋण मूलधन। तो मूलधन कितना था? 5000। मूलधन मतलब बैंक से जितना कर्ज लिया था, 5000 रुपए कर्ज लिया था, लौटाते समय बैंक को कितना देना होगा? 6298 रुपए 56 पैसे। मतलब हमने जो बढ़ी हुई रकम दी वही कंपाउंड इंटरेस्ट है, वही चक्रवृद्धि ब्याज है, वह होगा 1298 रुपए 56 पैसे। तो इस तरह से हमको मिश्र धन मिला 6298 रुपए 56 पैसे, और ब्याज हुआ 1298 रुपए 56 पैसे ब्याज के तौर पर, चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर उस व्यक्ति को देना हो। अब तीसरा सवाल देखते हैं। पी और प्रिंसिपल, मूलधन 4000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 पीसीपीए एंड समय 2 ईयर्स। हमको ज्ञात करना है सबसे पहले मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन 1/रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर एन, ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 पावर एन। ये सूत्र आपको याद करना होगा मिश्र धन का। प्रिंसिपल अमाउंट है 4000, तो हमने यहाँ पर मूलधन लिख दिया 4000। 7.5 ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5/100 पावर एन, एन समय 2 वर्ष है तो घाते 2। अब यहाँ पर दशमलव हटाया है, रिमूव किया है, तो 1 जीरो नीचे बढ़ा दिया। 7.5 था, 75/1000 कर दिया। अब 100 में 1 से गुणा करेंगे, 1000 से 1 से गुणा करेंगे तो 1000 प्लस 75, 1075 अपॉन 1000। अब इसको 25 से कट किया है, इसके लिए 43 गुणे 25, 40 गुणे 25 यहाँ पर लिखा है। 25 से 25 दोनों कट, बचेगा 43/40, 43/40 और घाते 2 जो समय है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4000 गुणे 43/40 गुणे 43/40। अब 40 से 4000 को कट करेंगे तो कितना बचेगा? 100। फिर इस 40 से यहाँ पर कट करेंगे 100 को तो बचेगा 2.5, 2.5 इंटू 43 इंटू 43। इसका गुणा करने के बाद हमको मिश्र धन प्राप्त होगा 4622.50 रुपए। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वह मिलेगा हमको मिश्र धन ऋण मूलधन 4622.50। ऋण मूलधन कितना था? 4000 रुपए। तो बचा कितना? 622.50। तो मिश्र धन हमको प्राप्त हुआ 4622.50। और ब्याज मिलेगा हमको 622.50। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज 622.50। और मिश्र धन मतलब जो बैंक को लौटाने वाली रकम है, हमने कर्ज लिया था 4000 रुपए, लौटा कितना रहे? 4622.50। इसलिए यह जो रकम है यह मिश्र धन की हुई। और जो ऊपर हमने रकम दी 4000 के ऊपर 622.50, वह हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12। समीर राव ने किसी पद संस्था से 3 साल के लिए कर्ज लिया है 12,500 रुपए, तो वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने देने होंगे? तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो कर्ज लिया है 12,500 रुपए मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, और समय है 3 ईयर्स 3 साल। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर पी 1+r/100 पावर एन। 12,500 रुपए पी के स्थान पे रखिए मूलधन के, एक धन 12/100 घाते 3 समय।
12,500, 100 एकम 100 धन 12, 112/100, 4 से भाग दिया यहाँ पर, 4 से 25 और 4 से 28 बार में 112 कटेगा, मिला कितना 12,500/28, 12,500 गुणे 28/25 घाते 3, तो 3 बार 28/25 को गुणा करता है। इस तरह से जब 25 से इसको काटेंगे तो मिलेगा 20/25 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, और उसके बाद जब 20 को 25 से भाग दिया है तो कितना मिलेगा 0.8, और इन सब को गुणा करने के बाद मिश्र धन प्राप्त होगा 17,561 रुपए 60 पैसे। तो समीर राव को 17,561 रुपए 60 पैसे वापस करने पड़ेंगे, अर्थात यह मिश्र धन की रकम। टोटल कर्ज कितना लिया था 12,500 रुपए, लौटाना कितना है 17,561 रुपए 60 पैसे, तो यह मिश्र धन की रकम। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना पैसा समीर राव को बैंक को लौटाना होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज मूलधन, समय दिया है 2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% है 10.5 PCPA। अमाउंट मिश्रधन बराबर P1 + R/100 पावर n। तो प्रिंसिपल अर्थात मूलधन के स्थान पे हमने 8,000 ले लिया, 1 + 10.5/100 घाते 2 पावर 2। अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करना है तो एक जीरो नीचे, पहले देखो 100 था यहाँ पर, अब 1000 कर दिया, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा करके इस दशमलव को हटा दिया। अब 1000 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 प्लस 105, 1105/1000 घाते 2 है, मतलब 2 बार उसका गुणा कर दो। अब इसको कट करने के बाद 5 से भाग दिए तो 221/200, 8,000 इंटू 221/200, 221/200, इस तरह से इसको गुणा कर सकते हैं। तो पहले 2 जीरो इस 2 जीरो से कट कर दो, यहाँ का 1 जीरो इस जीरो से कट कर दिया तो मिलेगा 2 चौक 8, तो कट करने के बाद 1/5 आएगा, 8,200 इंटू 200 जो था, इससे कट करेंगे हम 8,000 को, मिलेगा 1/5, और ऊपर है 221 इंटू 221। कैलकुलेट करने के बाद जो मिश्र धन है वह प्राप्त होगा हमें 9,768 रुपए 20 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ज्ञात करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है 9,768 रुपए 20 पैसे मिले, और 8,000 रुपए जो कर्ज था मूलधन था, तो 8,000 माइनस करने के बाद 1,768.20, तो सलाका को 1,768 रुपए 20 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर देना होगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने जैसी बात है कि अगर 10⁻² दिया है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो 10 दूनी 20, 21/2, 21/2 को जब 2 से भाग दिया तो 10.5। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है, पहले सवाल में क्या क्या दिया है उसको देखना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे दिया है तो पहले P लिख लो, फिर समय कितना दिया है समय ज्ञात कर लो, उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो लिख लो, उसके बाद फिर यह सूत्र फार्मूला याद होना चाहिए, A = P1 + R/100 पावर n। n से मैंने बताया समय, समय जितना भी ईयर्स होगा उतना घात 2 घात 3 घात 4 जितना भी साल होगा, और P से मूलधन, A से अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। उसके बाद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने के बाद हमको जो मिलेगा वह कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे।